नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। वेलकम टू सलमा एंड योग। आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ आसन सिखाऊंगी। ये आसन उनके लिए है जो ऑफिस में काम करते हैं और जो जिनका सीटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। सीटिंग आवर्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बैठ के लैपटॉप पे काम करने की वजह से उनको शोल्डर पेन, नेक पेन होने लगता है। तो उससे रिलेटेड कुछ आसनास आपको सिखाऊंगी। होप आप लोगों को ये आसन करने से रिलीफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। उसके लिए वी नीड अ मैट लाइक दिस। तो होप आपके पास एक ऐसा मैट होगा। ऐसे मैट एक लगा लेना है। उसके बाद सबसे पहले इस तरह से आ जाएंगे वज्रा। इस तरह से वज्रासन बैठते हैं। लाइक इस तरह से वज्रासन में आपको ऐसे बैठ जाना है। ध्यान रहे आपके जो दोनों पैर हैं, पैर जो आपको हील्स पे बैठना है, इस तरह से बैठना है। ये आपका जो है टो जो है ज्वाइन होना चाहिए और आपका फीट और हील्स जो है अलग होने चाहिए एक दूसरे से। और आप ऐसे बैठेंगे। तो ये पोस्चर का आप ध्यान रखें। जब भी आपको वज्रासन में बैठना है तो ऐसे बैठेंगे। तो इस तरह से बैठ जाइए। सबसे पहले दोनों हाथ को इस तरह से रख लेना है। स्लोली इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. ध्यान रहे जब आप इनहेल करते हैं तो आपका स्टमक बाहर की तरफ आता है। एक्सेल करते हैं तो स्टमक अंदर की तरफ जाता है। जब भी आप इनहेल एक्सेल करें, ध्यान रखें कि आपका जो है ये चीज़ ध्यान रखें कि इनहेल एक्सलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप अपने इनहेलेशन एंड एक्सलेशन पे पूरा फोकस करेंगे। तो आप सबसे पहले हम उसके लिए इस तरह से बलासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठते हुए हम बलासन करेंगे। बलासन में जाने के लिए सबसे पहले आपको दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है एंड इस तरह से अपने हेड को इस तरह से नीचे ले जाएंगे लाइक दिस। And stretch your hand like this, like stretch your hand forward, stretch your both hand forward, stretch your shoulder muscle, spine muscle. Your hips should be on the foots. Keep in your mind. आपके जो दोनों हिप्स हैं वो हिप्स आपके फुट पे होने चाहिए। Try not to lift your hips. आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस तरह से पड़े रहना है और जस्ट शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर एंड स्पाइन। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। वी विल डू अगेन वन मोर सेट। अगेन आपको दोनों हाथ इस तरह से ले जाएंगे। आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ, एक्सेल सॉरी while exhaling दोनों हाथ, take your both hand forward and stretch your both hand and shoulder. While exhaling just stay there. यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है, अपने ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। इनहेलिंग कम अप। नेक्स्ट आसन में जाने के लिए हम पर्वत आसन करेंगे। तो पर्वत आसन में जाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने पैरों पे आ जाना है और पैरों पे आते हुए धीरे से अपने घुटनों को इस तरह से उठा लेना है। अपना हाथ इस तरह से आगे शिफ्ट करें, पैर को पीछे शिफ्ट करें। पैर को पीछे शिफ्ट करते हुए वाइल एक्सेलिंग इस तरह से शोल्डर को नीचे पुश करें। आपको आपके घुटने पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा, तो ध्यान रखिए अगर आपकी घुटने पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो आप हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अदरवाइज आप बिना फोल्ड किए आपको ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है तो आप सीधा करके स्ट्रेच करेंगे तो
आपको आपके शोल्डर में यू विल गेट नाइस स्ट्रेच एंड मोर स्ट्रेच। लाइक इस तरह से आपको पुश करना है, स्ट्रेच योर शोल्डर, पुश योर शोल्डर डाउनवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपने शोल्डर को जमीन की तरफ पुश करें एंड यहाँ पे while exhaling for few seconds hold there। 7 8 9 10। while exhaling अपना दोनों नी इस तरह से slowly drop your both knee on the floor। while exhaling इस तरह से अगेन बलासन में जाएंगे। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। जब आप इस आसन में जाएंगे आप फील करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स एंड पीसफुल महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुके रहें फॉर 10 सेकेंड्स। लाइक हाँ, अगेन इनहेल, एक्सेल, कम अपॉन योर टोस एंड स्ट्रेच। ये आसन उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस शोल्डर एंड नेक पेन जिनको होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही ये। हाँ, डिप्रेशन वालों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये ब्लड का फ्लो जो है आपके फेस की तरफ जाता है, जो आपके माइंड को ताजगी देता है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुके रहना है। एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स। इनहेल, कम बैक एंड रिलैक्स। थर्ड आसन जो हम करने जा रहे हैं, थर्ड आसन के लिए उष्ट्रा आसन। उष्ट्रा आसन के लिए आपको सबसे पहले ऐसे खड़े हो जाना है, लाइक दिस। अपने नीज पे आ जाएंगे, इस तरह से अपने नीज पे खड़े हो जाना है आपको। आपके दोनों पैर ऐसे पैरेलल होने चाहिए, आपके दोनों घुटने जो है पैरेलल होने चाहिए, पीछे से भी पैरेलल होने चाहिए। वाइल इनहेलिंग आपको इस तरह से एक हाथ पीछे ले जाना है, अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ लेना है। एक्सेल करते हुए इस तरह से हाथ को पीछे ले जाए। इनहेल, अपने पेट को इस तरह से आपको आगे की तरफ पुश करना है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहना है। 10। इनहेल करते हुए आपको वापस आना है। एक्सेल करते हुए अब फिर हम दूसरी तरफ से करेंगे। एक्सेल करते हुए आप अपना दूसरा हाथ इस तरह से ले जाए। इनहेल करते हुए इस तरह से यहाँ पे होल्ड करना है। आप अपना पेट इस तरह से आगे की तरफ पुश करें, फॉरवर्ड। 10। एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स। आपको ध्यान रखें कि आपको ये आसन 2 बार रिपीट करना है। तो थर्ड आसन जो हम करेंगे, पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन उनके लिए अच्छा होता है जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, जिनकी हैमस्ट्रिंग बहुत जकड़ी हुई होती है, लोअर बैक बहुत जकड़ा हुआ होता है, और प्लस जिनको हेडेक वगैरह होता है तो वो करें, उनको तुरंत राहत मिलेगा इससे। तो पश्चिम उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से दोनों पैर सामने रख के बैठ जाना है। दोनों पैर सामने रख लीजिए इस तरह से। दोनों पैर बाहर की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखें आपकी स्पाइन जो है इस तरह से सीधी होनी चाहिए, आगे न करके बैठना है न तो पीछे करके बैठना है। सिट ऑन हिप बोन्स, अपने हिप बोन्स पे आपको बैठना है। तो इनहेल करते हुए अपना दोनों हाथ इस तरह से उठाएंगे। वाइल एक्सेलिंग ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से बेंड हो जाए।
जो बिगनर है और जो पहली बार कर रहे हैं शायद उनका हाथ यहाँ तक ना जाए, तो आप यहाँ पे इस तरह से हाथ को रख के अपने बॉडी पे खिंचाव डालें, अपने स्पाइन पे खिंचाव डालें, अपने शोल्डर पे खिंचाव डालें। और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भी स्ट्रेच मिल रहा है तो आप चाहे हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बैक पेन है तो उससे आपको राहत तो चाहिए ना, उसके लिए तो आप थोड़ा सा, उसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऐसे आप अपने दोनों लेग को हल्का सा फोल्ड करके स्ट्रेच करें और यहाँ पे फिर 10 सेकेंड्स के लिए आप रुके रहेंगे। 7, 8, 9, 10। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है, एक्सहेल करते हुए बैक। और अब दोनों हाथ इस तरह से सामने रख लिया, रिवर्स प्लैंक करेंगे। ये थोड़ा सा टफ है बट ट्राई करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो उसके लिए रिवर्स प्लैंक मतलब इस तरह से दोनों हाथ को रख लिया एंड ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से आपको ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से आपको हेड को उठा लेना है एंड स्टे देयर। 1, 2, 3। आपको हिप को इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर आ जाना है। अगेन सेम एक बार हम लोग और करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन, तो दोनों हाथ इस तरह से साइड में रख लिया। इनहेल करते हुए अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, अपने ब्रीथ श्वास को छोड़ते हुए वाइल एक्सेलिंग ब्रीथ आउट करते हुए आप अपने शोल्डर को स्ट्रेच करिए, अपने बैक को, मतलब ये बैक मसल जो है यहाँ पे जो है स्ट्रेच करें, लोअर बैक एंड बैक मसल को अच्छे से स्ट्रेच करें। आप अपने हाथ को आगे रख के स्ट्रेच करें। अगर आप पकड़ पाते हैं अपने हाथ से अपने पैर के टोस को तो पकड़ लीजिए, पकड़ के स्ट्रेच करना है आपको। अब इस तरह से स्ट्रेच। 10। इनहेल करते हुए अगेन आपको इस तरह से वापस आ जाना है। एक्सेल करते हुए बैक, दोनों पैर को अच्छे से ऐसे एडजस्ट कर लिया। अगेन आपको रिवर्स प्लैंक में जाना है इस तरह से। लिफ्ट योर हिप्स, इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। एक्सेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। तो ये जो आसन मैंने सिखाया है शोल्डर एंड बैक, जिनको शोल्डर पेन और बैक पेन है वो इस आसन को, ये चारों आसन कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, बैक बहुत सीवियर पेन है, तो आप रेस्ट करें। आपको रादर देन डूइंग आसनास एंड एनी वर्कआउट यू शुड टेक रेस्ट। तो ये है, यू हैड बेटर टेक रेस्ट। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस तब तक के लिए नमस्कार।